जितने अहबाब थे सब ने यानी इस कंपेन में बिल्कुल 100% अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो वोट है वो चौधरी आबद साहब और चौधरी शब्बीर को दिया। मेरी गुजारिश के ऊपर जो जिनसे मेरा ताल्लुक वो बस की है कि ये एक बहुत बड़ा, मैं इसको अपने अल्फाज में एक ड्रामा कहूँगा, लोगों को सिर्फ एक्सरसाइज करवाई गई जिसमें मैं भी शामिल हूँ। ये सिनेरियो चल रहा है, इसमें आके मुझे इंतहाई बेजारगी हुई और मायूसी हुई कि जिस तरह मैंडेट को की धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं और बड़े मैं क्लियर अल्फाज में कहूँगा अगर ये सारा मामला, ये ड्रामा रचाने का मकसद ही कोई नहीं था। आप एक कापी पैसे पकड़ाते आरओ को और उसको कहते हैं कि बैठ के इसको प्रिंट करें और जिसके जो वोट है लिख दे और जिसको एमएनए और एमपीएस की टिकट देनी है वो दे दे, तो खलासा सारा खत्म हो जाता। इतना बड़ा ये सारा फिल्म या ड्रामा चलाने का क्या मकसद है कि अगर आपने इलेक्शन को बदतरीन सिलेक्शन की एक मिसाल साबित करना है, तो मैं समझता हूँ बड़ी, मुझे एक ओवरसीज पाकिस्तानी की इसी से बड़ी मायूसी हुई। बाकी जो उनकी लीडरशिप थी तहरीक इंसाफ की, उसको उसका मेरिट था, उनका मैंडेट था, उनको ऑफर की जाती, गवर्नमेंट में वो आते, ये अपोजिशन में बैठते, ठोकर मारते ऐसी मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को और ऐसी पोजीशंस को। मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब जिस कद के लीडर हैं, उनको चाहिए था कि मैंडेट जो उनके अपोजिट गया, अक्सरियती राय उनके अपोजिट गई है और वो डेफिनेटली इमरान खान साहब की एक सीयत थी, उनको वेलकम करते। नजरियाती एक वाटर सपोर्टर या कारकुन है, वो इस हद तक यानी दिल बर्दाश्ता है, ये इस हद तक जो है वो इस सारे निज़ाम से मुतनफ़र हो चुका है। ये एक सरीती जो मैंडेट था ये बिल्कुल उन पार्टीज का नहीं है, ना पीएमएलएन का है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। उनको देखिए कितनी ऐसे लोग हैं, बाज़मीर लोग हैं जो अपनी पोजीशन से विड्रॉ कर रहे हैं। वो अपनी कहते हैं कि नहीं हम एमपीए नहीं बने भाई। तो मियाँ साहब आज भी अगर ये ऐलान करें कि देखे जी मेरा मैंडेट नहीं है, ठीक है, तो दिल जीतेंगे। वगैरह हम जैसे जो लोग हैं जिनका एक अपने वतन से सबसे पहले एक वाबस्तगी है, एक वतन से पहले मोहब्बत है, सियासी वाबस्तगियाँ, शख्सी वाबस्तगियाँ सारी बात की हैं, तो हमें तो मेरे नज़दीक तो ये जो हो रहा है बिल्कुल गलत है और जिसका मैंडेट है उसको गवर्नमेंट बनानी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया कि यहाँ पे तशरीफ़ लाए। आज की जो हमारी ये तकरीब सी एक मुख्तसर सी, उसका असल में तो उन्वान ये था कि जितने अहबाब ने भी इस सिलेक्शन के प्रोसेस में मेरी गुजारिश पे मेरे साथ लब्बैक कहा, उनका शुक्रिया अदा करना था। उन भाइयों का, उन बुज़ुर्गों का, उन बेटों का, अपनी माओं का, बहनों का, सब का है कि जिन्होंने मेरी आवाज़ पे लब्बैक की। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मुतफ़रक़ बरादरियाँ थी जिनको मैंने गुजारिश की थी इलेक्शन के मामला में भी, और वो सारे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सारे हर घर की नुमाइंदगी यहाँ पे मौजूद थी। तकरीबन हमारे तकरीबन 200 के करीब घर थे जो जिनकी सारी नुमाइंदगी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। उसमें हमारे अपनी बरादरी है, कश्मीरी बरादरी है, हमारी राजपूत बरादरी है, जट बरादरी है, अंसारी बरादरी है, ताड़ बरादरी है, गफ़ारी बरादरी है। इसके अलावा भी यानी कुछ बरादरियाँ ऐसी हैं यहाँ पे, हमारे पख्तून भाई हैं वो सारे, तो उनका सबका बड़ा मैं मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि जैसे इलेक्शन के अंदर उन्होंने हर अपनी एफिलिएशन को बुलाए ताक रखा और मेरी आवाज़ के ऊपर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक कहा और मेरे साथ खड़े रहे। और इस सारे प्रोसेस में, इलेक्शन के प्रोसेस में उन्होंने ये साबित किया कि उनके लिए सियासत या पार्टी वो अहमियत नहीं रखती जो तलक उनका मेरे साथ है, जैसी उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी। तो इस पे मैं उन सब का बड़ा ममनून और मशकूर हूँ। सबसे पहले तो जो मौजूदा हमारा यहाँ पे एक सियासी मामला था, हमारे हलका के एमएनए चौधरी आबद रज़ा साहब थे जिनको हम सपोर्ट कर रहे थे और चौधरी शब्बीर साहब उनके भाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जितने अहबाब जिससे मैंने गुजारिश की उसमें जब पहले सबसे हमारी अपनी बरादरी के अतबार से कि हमारे एक भाई उनकी अपनी एक ज़ाती एफिलिएशन थी तो उन्होंने मदद की
और एक दो नौजवान थे। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह 100% बरदरी ने, हमारी राजपूत बरदरी है अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 70% वो थे। तार बरदरी की अक्सरियत थी और जट बरदरी में बहुत सारे लोगों ने, माओ बहनों बेटियों ने, और अंसारी बरदरी तकरीबन वो सारी बरदरी अल्हम्दुलिल्लाह, और दूसरे जितने अहबाब थे सब ने यानी इस कंपेन में बिल्कुल 100% अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो वोट है वो चौधरी आबद साहब और चौधरी शबीर को दिया, मेरी गुजारिश के ऊपर जो जिनसे मेरा तल्लुक़ वो बस की है। तो ये मकामी सियासत के हवाले से बात थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि गिलाना में सुरखरुई हासिल हुई हमें उस लिहाज से कि एक बड़ा अच्छा रिज़ल्ट अगर वो वाला पूरे इलाका में देखे तो उस लिहाज से जो गिलाना का तनासब रहा है बहुत खूबसूरत रहा है। और इसमें हमारे जो यानी मकामी हमारे दोस्त थे, कायदीन थे हमारे, डॉक्टर अब्बास साहब, चौधरी माजिद साहब, भाई सुलेमान अमीन हाशमी साहब और डॉक्टर सूफ़ी अकरम साहब जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, तो ये सारे दोस्त हमारे शाना बशाना इनकी क़यादत में हम चलते रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं चूँकि यहाँ पे आज जो हमारे इकट्ठ था वो अहबाब थे जिनको मैंने ज़ाती तौर पे अप्रोच किया। दूसरी तरफ से भी दोस्तों ने बड़ी मेहनत की। इसमें जो डेफिनेटली 3 पार्टीज़ थी जिनका मुकाबला था। इसमें मुस्लिम लीग काफ थी और इसके अलावा तहरीक इंसाफ के हमायती जो जिनकी नुमाइंदे थे, जिनको उनको हमायत हासिल थी उनकी उस पार्टी की भी, तो उन्होंने भी बड़ी अच्छी मेहनत की। मैं समझता हूँ खुसूसन नौजवान जिन्होंने आज़ाद उम्मीदवार जो तहरीक इंसाफ के हमायती याफ्ता थे उनके लिए मेहनत की। मियाँ साहब एक नौजवान है, उन्होंने बड़ी अच्छी मेहनत की। इसके अलावा हमारे और कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने भरपूर मेहनत की, तो उसकी बना पर उन्होंने भी अच्छी यानी अपना वोट उन्हें मिला, मुस्लिम लीग काफ की तरफ से भी थी। तो इस लिहाज से तो बड़ा अच्छा ये मैदान सजा। उसमें ये है कि चौधरी आबद साहब चूँकि इस दौड़ में वो दूसरे नंबर पे रह गए और आज़ाद उम्मीदवार उन्हें चूँकि एक मैंडेट मिला और वो इस प्रोसेस में इलेक्ट हुए, और हम तवक्को भी करते हैं खुसूसन जो MPA के कैंडिडेट मुंतखब हुए हैं, चौधरी शाह रज़ा साहब और चौधरी आबद साहब रसब के भाई भी हैं, तो उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है कि उस गर्ज से पहले भी इस इलाका की तमीर तरक्की का एक बेहतरीन रोल अदा किया गया जो गुज़श्ता 77-78 साल में नहीं हो सका, जो चौधरी आबद साहब ने 5 साल में किया। और आइंदा भी मेरा ख्याल अगर वो उनके भाई हैं तो ज़रूर उनके उस अमल को जारी रखेंगे। सर जी, इलेक्शन गुजर गया, इलेक्शन के बाद लोगों ने अपना हक़ राय इस्तेमाल किया। आप क्या समझते हैं कि लोगों ने जो वोट दिया उसके हकीकी नताइज हम तक सामने आ रहे हैं? क्या अवामी मैंडेट को वो पज़ीराई मिली है या वो चुराया गया है? देखिए जी, अनफॉर्चुनेटली मैं जो खुसूसन आप दोस्तों को यहाँ पे दावत देने का मकसद था कि गुज़श्ता 3-4 दिन से इलेक्शन के प्रोसेस के दूसरे दिन के बाद से एक अजीब, मैं अपने ज़ाती एतबार से और मेरा हल्का अहबाब भी एक अजीब ज़हनी हम हिजानी कैफियत में थे। देखिए, ये डेमोक्रेसी जमहूरियत है, इसमें हार जीत को एक्सेप्ट करना चाहिए। जो हारता है उसको अपनी हार एक्सेप्ट करनी चाहिए और जीतने वाले को फराग दिली से उसे कहना चाहिए, मुबारकबाद पेश करनी चाहिए कि आपके पास मैंडेट है। लेकिन ये नहीं हुआ। पूरा गुजरात मेरी आंखों के सामने है, और जो हक़ की बात है, जिसका हुक्म भी है बहसीयत मुसलमान और बहसीयत एक मुहिब वतन पाकिस्तानी भी, कि ये एक बहुत बड़ा, मैं उसको अपने अल्फाज में एक ड्रामा कहूँगा, लोगों को सिर्फ एक्सरसाइज करवाई गई जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं चूँकि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, तो मैं इस सोच के साथ आया था कि चलें, चूँकि मैं PMLN को सपोर्ट करता हूँ और मियाँ साहब का एक विजन है। 2018 में जो इलेक्शन में सिलेक्शन हुई उनके ख़िलाफ़ वो बोल रहे थे, और इसके अलावा क्योंकि वो तमीराती मामलात में उनका बड़ा एक मुनफरद रोल है जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमेशा याद भी रखा जाएगा। लेकिन अभी जो सारा ये सिनेरियो चल रहा है, इसमें आके मुझे इंतहाई बेजारगी हुई और मायूसी हुई कि जिस तरह मैंडेट को की धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं, और बड़े मैं क्लियर अल्फाज में कहूँगा कि अगर ये सारा मामला, ये ड्रामा रचाने का मकसद ही कोई नहीं था। आप
एक कापी पैसे पकड़ाते आरओ को और उसको कहते कि बैठ के इसको प्रिंट करें और जिसके जो वोट है लिख दे और जिसको MNA और MPs की टिकट देनी है वो दे दे, तो खलासा सारा ख़त्म हो जाता। आवाम को इतनी एक्सरसाइज में कि लोगों की मिन्नतें समाजतें की जाती है, प्रोग्राम कंडक्ट किए जाते हैं, और इसके अलावा बाज़ औक़ात ऐसा होता है किसी माहौल में इंतहाई कशीदगी होती है इलेक्शन में, सगे अजीज़ों कारब एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। तो इतना बड़ा ये सारा फिल्म या ड्रामा चलाने का क्या मकसद है कि अगर आपने इलेक्शन को बदतरीन सिलेक्शन की एक मिसाल साबित करना है, तो मैं समझता हूँ बड़ी, मुझे एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी की इसी से बड़ी मायूसी हुई, और जो मेरी तवक्कुआत थी उस पर मैं बड़ा अफसुर्दा हूँ। मुझे बहुत अफसोस है। मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब जिस कद के लीडर हैं, उनको चाहिए था कि मैंडेट जो उनके अपोजिट गया, अक्सरियती राय उनके अपोजिट गई है, और वो डेफिनेटली इमरान खान साहब की शख्सियत थी, उनको वेलकम करते और चले वो अपनी एक जुडिशरी सिस्टम के अंदर या अपने एक कानूनी मामलात में इस वक्त वो उसको फेस कर रहे हैं। बाकी जो उनकी लीडरशिप थी तहरीक इंसाफ की, उसका मेरिट था, उनका मैंडेट था, उनको ऑफ़र की जाती, गवर्नमेंट में वो आते, ये अपोजिशन में बैठते, ठोकर मारते ऐसी मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को और ऐसी पोजीशंस को कि जिसमें मेरे जैसा भी जो नज़रियाती एक वाटर स्पोर्टर या कारकुन है वह इस हद तक यानी दिल बर्दाश्ता है, ये इस हद तक जो है वो इस सारे निज़ाम से मुतनफ़र हो चुका है। तो डेफिनेटली ये एक शरीती जो मैंडेट था ये बिल्कुल उन पार्टीज़ का नहीं है, ना PMLN का है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। ये जिन लोगों का है, ये बड़े कद का मुजाहरा करे, बड़े होने का सबूत दे। उनको देखिए कितनी यानी ऐसे लोग हैं, बाज़मीर लोग हैं जो अपनी पोजीशन से विड्रॉ कर रहे हैं। वो कहते हैं कि नहीं हम MPA नहीं बने भाई, जब हमने फॉर्म 45 उनको कंपाइल किया तो हम नहीं हैं MPA, छोड़ दें, हमने सेटलमेंट में नहीं जाना, वो स्टेप बैक गए। और वो कौम का सरमाया हीरो है ऐसे लोग, अच्छे लोग। तो मैं समझता हूँ मियाँ साहब आज भी अगर ये ऐलान करें कि देखें जी मेरा मैंडेट नहीं है, ठीक है, तो दिल जीतेंगे। वगैरह हम जैसे जो लोग हैं जिनका एक अपने वतन से सबसे पहले एक वाबस्तगी है, एक वतन से पहले मोहब्बत है, सियासी वाबस्तगियाँ, शख्सी वाबस्तगियाँ सारी बात की हैं, तो हमें तो मेरे नज़दीक तो ये जो हो रहा है बिल्कुल गलत है। और जिसका मैंडेट है उसको गवर्नमेंट बनानी चाहिए डेफिनेटली, वरना ऐसा होगा कि हम जैसे जो लोग हैं, दुआ गो लोग हैं और मेहनत करने वाले लोग हैं, ऑन ग्राउंड जाके मेहनत और दुआएं करने वाले लोग हैं, वो भी फिर इंशाल्लाह जल्दी अपना रास्ता लेंगे। क्योंकि जो ज़मीर की आवाज़ होती है या एक मुसलमान की आवाज़ होती है, वो कभी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती जहाँ पे जुल्म व जबर हो, और जहाँ पे धांधली हो, जहाँ पे झूठो फ्रेब हो, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अगर ये बात भी करना रवायात को देखते हो जी, देखें जी 2018 में वो मुक़्तदर ताकतों के बलबूते पे आए, तो अभी देखिए हम भी जब पता था कि वो मियाँ साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और ये पता था कि मुक़्तदर जो हल्के हैं, ये ताकतें हैं, ये हमेशा कारफरमा रहती हैं और किसी हद तक इनका होना भी ज़रूरी है, क्योंकि सिस्टम में बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। सिस्टम में जब बैलेंस ना रहे तो वो भी किसी न किसी सतह पे बिगाड़ का सबब बनता है। लेकिन इस लेवल तक यानी ये चीज़ें होना कि हमारी आंखों के सामने, और देखिए आप किस से छुपाएंगे इस चीज़ को, आप एक रेडी वाले से छुपाएंगे, उन टीचर राह से छुपाएंगे, उन पटवारियों से छुपाएंगे कि जो इस इलेक्शन के प्रोसेस को अपनी आंखों से देखते रहे हैं, या उस नौजवान नस्ल से छुपाएंगे जो कल हमारा फ्यूचर है। वो क्या इस बात को नहीं कहेंगे कि हम उस दौर के विटनेस हैं कि जब इस हद तक पाकिस्तान में जो है वो यानी जुल्म व जबर का दौरा